अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं लाइव आप लोगों के साथ ना ऑयल के चार्ट्स शेयर कर रहा हूं। $90 से ऊपर पे ऑयल ट्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ वॉर, जो कि वॉर ख़त्म होने की तरफ थी वो नहीं ख़त्म हो रही। कभी यूएस कभी ईरान एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, जिसका असर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना कि आगे जाके 12 जून को ना बजट भी है। सिर्फ 2 दिन लगे बजट पेश होने में। देखिए, मैंने आप लोगों को जो बजट से पहले शेयर्स की ग्रुप पर बाय कॉल दी है, जितने भी लोग इस पेड व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं है ना, आप लोग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। और वैसे भी जो बात मैंने कल की वीडियो में बोली ना कि मैं इस ग्रुप की फ़ीस बढ़ाने जा रहा हूँ, न्यू मेंबर्स जितने भी नए लोग ग्रुप में ऐड होंगे उनके लिए मैं फ़ीस 5,000 रुपये कर रहा हूँ। पुराने मेंबर्स तो वही मुझे 3,000 रुपये फ़ीस सेंड करा करेंगे। न्यू मेंबर्स के लिए फ़ीस बढ़ने जा रही है। तो मैं आप लोगों को ना जुलाई से पहले इस ग्रुप में आने को, यानी अभी जून के महीने में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो फ़ीस 3,000 ही रहेगी। सामने मैं आप लोगों के लिए आता हूँ स्केजुअल कि किस तरह आप लोगों को मुझे फ़ीस सेंड करना है। तो अकाउंट IBN नंबर आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है स्केजुअल पे। बैंक का नेम है HMB हबीब मेट्रोपॉलिटन। 3,000 रुपये फ़ीस है। तो लाजमी जो मैं नंबर आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अगर आप लोगों को ग्रुप में ऐड होना है तो ऐड होने की डिटेल्स पता करिए। 0314206981। आज मैं आप लोगों को ना PSX डेटा पोर्टल पे ले आके कुछ मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दूंगा और देख लें, अगर आप लोगों ने इस ग्रुप में ऐड होकर नहीं उठाया फ़ायदा तो आप लोगों ने कई सारे स्टॉक को ना मिस करा। यानी कि इतना अच्छा कैपिटल गेन के लोगों ने मेरी बाय कॉल पे TPL TPLP देखें, इतनी भी लोगों ने आज सेल करा। किसी ने भी यानी लॉस में तो हाल फिलहाल सेल नहीं करा। और अगर आप लोगों के पास पड़ा रहेगा तब भी ये कितना ऊपर गए। लेकिन एंड टाइम पे ये ऊपर गए सिर्फ वॉल्यूम की वजह से। जितने वॉल्यूम लगे थे सेलिंग के, उसमें 30-40% बाइंग के वॉल्यूम आ गए। मार्केट बंद होने से पहले पहले TPL TPLP ऊपर निकल गए। तो कल ये हो सकता है कि नीचे मिले, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। ऑयल की वजह से मार्केट मुमकिनात में से है कि प्रेशर में है और थोड़ा सा पॉइंट्स लूज़ करके आप लोगों को 168,500 पे जाके ट्रेड करती दिखाई दे। लेकिन देखिए, ऐसे में मैं कुछ शेयर्स के आप लोगों को नेम बताऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को डेटा पोर्टल पर ले आके ना ग्राफ्स और चार्ट्स देखते हुए समझाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक में आप लोगों को मज़ीद बाइंग, मज़ीद एवरेज करना बनता है। आज तो वैसे मैंने ग्रुप पे आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दी है। ऐसे JVDC, इसकी मैंने आप लोगों को ग्रुप पे बाय कॉल दी है कि 142 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बड़ा बेहतर है। डेटा पोर्टल पे भी समझाऊंगा आप लोगों को इसके चार्ट्स को देखते हुए सपोर्ट लेवल। इसके अलावा CSAP, इन दोनों की बाय कॉल है। इन दोनों की बाय कॉल इंटैक्ट है। और जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने, ओ बॉय ऑयल बाय एनर्जी, तो ओ बॉय को ना आप लोगों को देखें वेट करना है जब तक 23 से ना ऊपर निकल जाए, क्योंकि 23 रुपये का ना 22 से लेकर 23 रुपये का इसका बहुत भारी रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मैं काफ़ी साल पहले की बात कर लेता हूँ तो 22-23 रुपये के रेट से ये बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ ना 15-16 रुपये तक निकल गया था। यानी इतना तेज़ सेलिंग प्रेशर दिखने में आया। तो वैसे भी मुझे पता है कि अपर गैप पे अपर गैप लगा रहा है। ज़्यादातर लोगों को मैंने आज यानी इन बिटवीन ना 12-1 बजे तक, 11 बजे तक सेल करने को बोल दिए थे। लोगों ने सेल भी करा, प्रॉफिट टेक करके इससे निकल गया। लेकिन फिर वॉल्यूम, जो बात मैंने बोली ना कि एंड टाइम पे कई सारे शेयर्स में ना 30-40% बाइंग के वॉल्यूम के बहुत होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखिए जो फंड्स है ना वो पैसा खुला, मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 30-40% ना आप लोग पैसे खुला रख के बैठे होंगे। देखिए, मार्केट आप लोगों को मौके दे रही है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स है, लेकिन कौन सी कंपनीज हो, तो जिन शेयर्स में बाइंग के वॉल्यूम लगे हुए हैं करोड़ों में, उनमें आप लोग काम करिए। या वरना इसके अलावा कंपनीज़ की जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़रूरी है होना। ये दो आप लोग देख लीजिएगा, क्या कंपनीज़ की अर्निंग्स मैटर कर रही है। जैसे देखिए, ओ बॉय सिर्फ अर्निंग बेस पे इसकी जो है ना प्राइस अर्निंग मल्टीपल, क्योंकि प्राइस इन हो चुका था, शेयर ठीक ठाक गिर चुका था। और प्राइस इन किसी भी कंपनी का स्टॉक होगा तो वो लास्ट बेसी बात है कि ऊपर निकलेगा। तो कई सारे स्टॉक आज आप लोगों ने प्रॉफिट टेक करा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर नहीं करें तो फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं है, कल भी आप लोग ना सेल कर दिएगा। यानी कल भी आप लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग ना 1 to 2 आवर्स में सेल करने का अच्छे रेटों पे मौका मिलेगा। लेकिन आप लोगों को देखें, अभी पाक कतर को बाय करने से वेट करने लोग मुझसे सवालात कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। पाक कतर की न्यू बाइंग अभी नहीं बनती, क्योंकि ये ना अच्छा खासा गिर गया है। वही वाली बात ना कि लोगों ने इसको सेल करा, प्रॉफिट टेक करा। आप सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई सेल करेगा। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये इतना ऊपर गया था, अब ये गैप फिल कर दें। पाक कतर या PQGTL, पाक कतर फैमिली तकाफुल, ये नीचे आ रहे हैं ना, तो इनको नीचे आने दें कि सपोर्ट लेवल्स पे रुक के एक्यूमुलेट होके दोबारा रिवर्सल लेके ऊपर जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे शेयर्स की बाय कॉल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ डेटा पोर्टल पे ले आके। जो डेटा पोर्टल पे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक की बाय कॉल्स हैं। यानी कि ऊपर जाने से पहले मैंने आप लोगों को कई सारे शेयर्स की बाय कॉल दी। सामने में जो आप लोगों के KC100 के चार्ट्स लेकर आया ना कि आज इंडेक्स ना बार बार 170,700 पे जाके रजिस्ट करता रहा। थोड़ा सा ड्रिल हुआ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज करे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि जो वॉर है वो दोबारा से शुरू हो गई। अपनी ऑलमोस्ट ना वॉर एंड की तरफ थी, लेकिन फिर दोबारा जो US है उसने ईरान पे हमला करा और फिर जवाबी हमले में ईरान ने दोबारा US पे हमला करा। तो ये तो वॉर चलती रहेगी। और इस वॉर में देखें, मैंने क्यों आप लोगों को वीडियो स्टार्टिंग बताया ना कि मैंने जो आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए पेड व्हाट्सएप ग्रुप बना दी। TPL की बात कर लेता हूँ तो देखिए, मैंने आप लोगों को वही सारे ट्रेडिंग के लिए शेयर्स के लोगों के सवाल कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में
आए हुए थे मेरे पास यूट्यूब पर भी, और लोग मुझसे वैसे भी ग्रुप पे भी ना कह रहे थे कि आप ट्रेडिंग वाले शेयर्स की ही बाय कॉल दिया, ताकि हमें एटलीस्ट ट्रेडिंग वाले शेयर्स में ना प्रॉफिट अच्छा हो, हमें गेन अच्छा हो। तो मैंने जो बताया ना आप लोगों को, टीपीएल ने आज 15 रुपये से ये चढ़ा है, और दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरते हुए 13.5 रुपये से थोड़ा सा ये ऊपर उठ के ट्रेड करता रहा, लेकिन फिर दोबारा बाइंग की वॉल्यूम लगे हैं, और फिर दोबारा जो टीपीएल है ना वो आप लोगों को ऊपर ही निकलता दिखाई दिया। तो अगर आप लोगों ने आज प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो बेहतर है, या आप लोगों को कल दोबारा थोड़ा सा नीचे मिल सकता है, यानी कि इसकी बाइंग जो बेहतर बनती है ना वो इसकी 13.5 रुपये से लेके 14 रुपये के रेट पे बनती है। तो लोअर रेट पे अगर किसी को दोबारा टीपीएल में इन्वेस्टमेंट, टीपीएल में या ट्रेडिंग करना हो, क्योंकि मैंने वैसे तो ट्रेडिंग के लिए शेयर रेकमेंड करा है, और आज ज़्यादातर लोगों ने उसको प्रॉफिट टेक कर दिया, सेल कर दिया। तो मैं इसीलिए तो आप लोगों को ग्रुप पे ऐड होने को बोल रहा हूँ ना। अभी तक देखिए फीस मैंने रखी 3000, 3 रुपये फीस है। 1 जून से ना 1 जुलाई से फीस जो है ना वो 5000 रुपये मंथली हो जाएगी। इसके अलावा मैं टीपीएलपी की बात कर लेता हूँ ना। टीपीएलपी प्रॉपर्टीज लिमिटेड आज 11.5 रुपये के रेट पे ट्रेड करता है, 6.5 करोड़ से जायद के इसमें वॉल्यूम, और ये परफॉर्म तो बेहतर कर रहा है, लेकिन जो इसका बना हुआ है ना भारी रेजिस्टेंस एरिया 12 रुपये से ऊपर का, 12 से ऊपर पे निकलना टीपीएल को ज़रूरी है। टीपीएलपी को अगर टीपीएलपी 12 से ऊपर निकलता है तो फिर तब इसमें मजीद मैं आप लोगों को बाइंग का बोलूँगा। मैंने इसीलिए ना इतना फोकस नहीं करवाया कि टीपीएलपी आप लोग बाय करें। हाँ, मैंने टीपीएल का बोला, मैंने फिर प्रॉफिट टेक का भी बोल दिया था, कि क्योंकि जो है ना इंडेक्स वो गिर रहा था, रेस्ट कर रहा था। तो अब बात कर लेता हूँ ओ बॉय की। तो ओ बॉय आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इसको अपर गैप लगा, और वॉल्यूम देखें ऑलमोस्ट 3 करोड़ से जायद के ओ बॉय में वॉल्यूम में। इसीलिए देखें आप लोगों को ट्रेडिंग वाले शेयर्स के जो कंपनीज अर्निंग में, क्योंकि ये तो अर्निंग में है ना, इसकी अर्निंग भी शानदार आई है, और 18-19 रुपये के रेट पे तो और ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखी गई है, और अपर गैप भी लग गया है उसको 20 रुपये 42 पैसे पे। थोड़ा सा ये नीचे आके 20 रुपये 13 पैसे पे ये बंद हुआ है। 3 करोड़ से जायद की वॉल्यूम। न्यू बाइंग के लिए आप लोगों को देखिए ये नहीं भूलना कि अब ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है। जो हो सकता है ना इसका बने रेस्ट एरिया, वो इसका बनेगा 22.5 से लेके ना 23 रुपये तक का। 22.5-23 रुपये क्रॉस करेगा, मैं फिर दोबारा आप लोगों को ओ बॉय की बाय कॉल दूंगा। 23 रुपये से पहले मैं आप लोगों को देखिए इसलिए नहीं देता हूँ बाय कॉल, क्योंकि ये अच्छा खासा ऊपर जा चुका है ओ बॉय। इसके अलावा देखिए हाँ, जेवीडीसी की बाय कॉल है, जावेदान कॉरपोरेशन की, कि कहाँ पे जेवीडीसी को बाय करना बनता है। तो वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा आप लोगों को आज की इस वीडियो से हासिल होगा। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे न्यू ऑडियंस क्लिक करके इस वीडियो को अभी से शेयर कर दिएगा। 148 रुपये 26 पैसे पे जेवीडीसी ट्रेड करता रहा, 148 रुपये 26 पैसे पे, और 33 लाख तक की वॉल्यूम लगे हैं। जो सपोर्ट लेवल इसका बेहतर बन रहा है ना, कल अगर ये आप लोगों को मिलता है ना 142 से लेके 144 रुपये तक के रेट पे, तो लाजमी थोड़ा बहुत सही, लेकिन इसको ग्रेजुअली बाइंग करिए, क्योंकि वर्किंग करके आप लोगों को देखें शेयर्स की बाय कॉल दी जा रही है। कोई भी ऐसा कचरा बेकार शेयर में मैं खुद भी काम करवाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फिर इन दी एंड कैपिटल लूज़ करते हैं। अगर किसी के पास ट्रेडिंग वाले शेयर्स आज पड़े रह गए तो मैं आप लोगों को होल्ड करने का इसीलिए बोल रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं है, होल्ड भी कर सकते हैं, या वरना 30-40% तो मैंने सेल का भी बोला हुआ है कि प्रॉफिट टेक कर लें। लेकिन जेबीडीसी मैंने आप लोगों को नहीं बोला हुआ है सेल का, इसको थोड़ा बहुत और आप लोग ना डिप पे बाय कर सकते हैं, अगर पड़ा है तो इसको होल्ड करके रखिए। इसके अलावा बात कर लेता हूँ, तो लोगों के सवाल तो कई सारे आए हुए हैं। मैंने पर्सनल पर भी ना व्हाट्सएप पे इतने भी पेड मेंबर्स ऐड हैं, मैंने उन लोगों को CSAP की बाय कॉल दी है। क्रिसेंट स्टील एलाइट प्रोडक्ट्स लिमिटेड 97 रुपये 26 पैसे पे ट्रेड करता रहा, 9 लाख तक की वॉल्यूम मुझे लग रहा था। आज ग्राफ्स को देखते हुए देखिए नो डाउट के जो था इंडेक्स, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर जाएगा, यानी कि 2 से लेकर 2,500 तक पॉइंट्स की तेज़ी आएगी। लेकिन आई इसीलिए नहीं कि जो वॉर थी वो अच्छी खासी बढ़ गई, वॉर की वजह से ऑयल पे देखा आप लोगों ने इम्पैक्ट के ऑयल दोबारा आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया। तो कई सारे स्टॉक्स में आज इनिशियल फेज में तो आप लोगों ने देखा ना कि मार्केट ओपन होते ही ज़बरदस्त तेज़ी, देन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से पॉइंट्स लूज इंडेक्स ने, लेकिन 116,500 से ना इंडेक्स ऊपर ट्रेड करता रहा। मैं CSAP की बात कर रहा हूँ ना, CSAP का सपोर्ट लेवल देख लेता हूँ बेहतर। देखिए 88 से लेकर 92 रुपये तक का ना सपोर्ट लेवल, ये CSAP का बड़ा ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। लॉस इंशाल्लाह आप लोगों के शेयर में नहीं होगा। बस ये जैसे ही आप लोगों को नहीं भूलना 103-4 रुपये से ऊपर निकलता है ना, तो सीधा आप लोगों को 130s में जाके ट्रेड करता है दिखाई देगा, यानी कि 104-5 रुपये का इसका बहुत भारी रेजिस्टेंस एरिया है। या 110 रुपये तक कर लें, 110 रुपये से ही ऊपर निकलता है तो फिर सीधा आप लोगों को 130s में ये जाकर ट्रेड करता दिखाई देगा, तो इसको होल्ड किया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में इतना ही, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को, इतने भी लोग यूट्यूब पे ऐड हैं सिर्फ उन्हें भी फ़ायदा हासिल होगा, या वरना पेड मेंबर्स जो हैं वो उन लोगों के लिए देखें अपॉर्चुनिटी एक ये भी है, यानी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों को मार्केट टाइम में भी पर्सनल पर भी बता रहा हूँ कि इसको स्विच कर लें, इससे इसको स्विच कर लें उससे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।